हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्काई गोल्ड के बारे में, स्काई गोल्ड के Q1 FY27 रिजल्ट्स को। देखिए, स्काई गोल्ड एक ऐसी कंपनी है जो अपने रिजल्ट में लगातार ओवर अचीव करती हुई आ रही है और अपने गाइडेंस को हमेशा बढ़ा देती है। पिछले 2-3 क्वार्टर से ऐसा हो रहा है, कंपनी आती है, बहुत हाई ग्रोथ दिखाती है और अपने गाइडेंस को हमेशा ओवर अचीव करती है और अपने नेक्स्ट गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज करती है। इस क्वार्टर में भी यही हुआ। कंपनी का गाइडेंस था 7600 करोड़ का FY27 का, उसे बढ़ा के 8100 करोड़ कर दिया। फर्स्ट क्वार्टर में कैसे रिजल्ट आए? फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने 78% की रेवेन्यू ग्रोथ करी है और इबीटा और पैट तो डबल से भी ज्यादा हो गए। इबीटा 120% बढ़ा है, पैट 140% बढ़ा है। तो यानी प्योर ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है और बिजनेस की क्वालिटी ना दिन ब दिन बेटर हो रही है। कैसे बेटर हो रही है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव हो गया। इन्वेस्टर कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी कंप्लेंट थी स्काई गोल्ड से कैश फ्लो विद ऑपरेशंस की, वो पॉजिटिव हो गया। 30 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया है कंपनी ने। इसके अलावा ग्रॉस मार्जिन 9.3 हो गए जो कि 8.1 थे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। इबीटा 7.8 हो गए जो लास्ट ईयर में 6.3 थे। और पैट 5.25 हो गए, 5.2 हो गए जो लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में 3.7 थे। तो हर लेवल पे कंपनी ना बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस दे रही है। पैट 140% बढ़ रहा है, इबीटा 120% बढ़ रहा है, रेवेन्यू 78% बढ़ रहा है। और ये केवल इस क्वार्टर की सिचुएशन नहीं है, पिछले लगातार कुछ 7-8 क्वार्टर से कंपनी ऐसा ही परफॉर्म कर रही है। लास्ट ईयर भी 78% की रेवेन्यू ग्रोथ थी। अब देखिए कि रीजन क्या है, इनकी क्यों मार्जिन बढ़ रहा है, इतनी ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे मिल रही है? तो उसका रीजन सबसे बड़ा 3 या 4 रीजन है। एक तो एडवांस गोल्ड का बिजनेस अब इनका 17% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उससे इनको लगभग 90 to 100 1% का फायदा वहां से मिलता है। सेकंड, नॉन 22 कैरेट का बिजनेस मिक्स चेंज हो रहा है, नॉन 22 कैरेट से अब इनका 14% रेवेन्यू आ रहा है, उससे इन्हें 1 से 1.5% का इंप्रूवमेंट मिलता है। और थर्ड लीवर ये है जो इंप्रूवमेंट का, स्टडीड ज्वेलरी का पोर्शन बढ़ रहा है। पहले 1.5 था, वो पहले 1 से भी कम था, अब वो 2% से ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसके कारण 0.3% वहां से बढ़ रहा है। तो ये तीन मेजर जो है जिसके कारण इनके ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए। अब देखिए इनके कैपेक्स की क्या प्लान है। कैपेक्स के देखिए अभी करंट यूटिलाइजेशन इनका 55 to 57% है, तो अभी बहुत हेडरूम है। एमडी ने क्लैरिफाई भी किया कि FY28 तक इन्हें कोई कैपेक्स की जरूरत नहीं है। उसके बाद 80 से 100 करोड़ का ये कैपेक्स करेंगे, वो भी एसेट लाइट मॉडल में, लीज लेके बिल्डिंग में। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड भी ये बढ़ा रहे हैं, इन्होंने नई अपॉइंटेड ग्लोबल फर्म को अपॉइंट किया है ऑडिटर की तरह। इसके अलावा एमडी मैनेजमेंट सैलरी नहीं देगा, जो एमडी है कोई सैलरी नहीं लेंगे जब तक कि ये ओनली डिविडेंड से पैसा लेंगे। जो डिविडेंड आएगा सबको वही उन्हें आएगा, और डिविडेंड कब डिक्लेयर करेंगे? जब अपना डेट और कैपिटल एलोकेशन के बाद, यानी डेट उतारने के बाद। तो हर लिहाज से, चाहे आप रेवेन्यू देखिए वो बढ़ रहा है, रेवेन्यू की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है। तो कंपनी एक धीरे धीरे बड़ी लीग में जाने का सोच रही है और एस्पिरेशन करते हुए उसी स्टेप्स में डायरेक्शन भी ले रही है। अब देखिए ग्रोथ ड्राइवर क्या लगते हैं बिजनेस के आने वाले समय में। एक तो देखिए अभी तो करंट कैपेसिटी सिर्फ 55-57 यूज कर रहा है, तो बहुत स्कोप है इसमें। लेकिन और भी बहुत सारे ग्रोथ ड्राइवर है जो कि मार्जिन भी बढ़ाएंगे, रेवेन्यू भी बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? कि एक्सपोर्ट का मिक्स इनका चेंज होगा। एक्सपोर्ट से अभी इनका लगभग लगभग 18% का रेवेन्यू आ रहा है। तो अब एक्सपोर्ट का पोर्शन जैसे बढ़ेगा, एक तो रेवेन्यू को भी ग्रोथ करेगा और वो हाई मार्जिन बिजनेस है, तो वो दोनों जगह हेल्प करेगा। इन्होंने अभी एक एक्सपो में भी पार्टिसिपेट किया था, वहां से इन्हें 30 to 45 करोड़ के ऑर्डर्स भी आ गए यूके और यूरोप वगैरह से। तो डेफिनेटली सही स्टेप है। इसके अलावा एडवांस गोल्ड बिजनेस से इनको इंप्रूवमेंट मिल रहा है। एडवांस गोल्ड ऑलरेडी 17% इनका क्वार्टर 1 में हो गया है और साल दर साल ये इंप्रूव होगा। FY30 तक ये 30% एडवांस गोल्ड से जाएंगे। तो वो सीधा का सीधा मार्जिन में फ्लो करता है, क्योंकि उसमें रेवेन्यू तो बुक होता नहीं सीधा सीधा, बिकॉज जॉब वर्क है, सारा का सारा इनका प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा। और थर्ड, प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हो रहा है। प्रोडक्ट मिक्स में नॉन 22 कैरेट में जा रहे हैं और डायमंड ज्वेलरी, दोनों का पोर्शन बढ़ने से इनके मार्जिन भी बढ़ रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो ये इनके ग्रोथ ड्राइवर है जो कि आने वाले काफी समय तक मार्जिन को भी सपोर्ट करेंगे और रेवेन्यू ग्रोथ को भी सपोर्ट करेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि गाइडेंस क्या है कंपनी का, तो गाइडेंस कंपनी ने अपना बढ़ाया है। पहले 7600 करोड़ का गाइडेंस था, वो बढ़ा के 8100 करोड़ का कर दिया। बीटा मार्जिन 7 से 7.5% का गाइडेंस है और पैट 4.5 से 4.75। देखिए ये जो इबीटा और पैट का इनका गाइडेंस है ना, इसको तो ओवर अचीव ये Q1 में ही कर रहे हैं, जबकि Q1 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर नहीं होता। तो कंजर्वेटिव गाइडेंस है, इसमें डेफिनेटली बढ़ेगा इनका। इनका पैट अभी ही 5.2 आया है और इबीटा इनका आया है लगभग 7.8%। तो अपने मार्जिन को ओवर अचीव करते हुए दिख रहे हैं, तो घटेगा नहीं मुझे नहीं लगता। तो कंजर्वेटिव गाइडेंस है। और इनफैक्ट रेवेन्यू भी जो 8100 है ना, ये कंजर्वेटिव है, एक्सपेक्ट कि ये भी बढ़ेगा। इसके अलावा डेट भी घटेगा। अब डेट घटेगा तो आपको इंटरेस्ट
कम देना पड़ेगा, वहां से भी मार्जिन बढ़ेगा। तो काफी सारे लीवर हैं और गाइडेंस भी स्ट्रांग है, अभी भी कंजर्वेटिव है, अभी भी बहुत स्कोप है। FY30 का भी इनका गाइडेंस है जो कि 18,000 से 19,000 करोड़ का है। उसमें इन्होंने पैट 5.25 है जो कि ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। नेट डेट फ्री होने का प्लान है और पैट से 20% ये कैश फ्लो जनरेट करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। वो भी मुझे लगता है जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो मुझे लगता है वो गाइडेंस भी बढ़ेगा, बिकॉज अभी तक जितने भी गाइडेंस कंपनी देती है ये हिस्ट्री में हर बार उसे रिवाइज किया इन्होंने अपवर्ड। अब फाइनल सेक्शन पे आते हैं कि देखिए वैल्यूएशन कैसी है। अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 12,600 से 700 करोड़ के लगभग मार्केट कैप पे। तो अगर मैं एज्यूम कर लूं कि 8100 करोड़ ही करते 8100 जो इनका गाइडेंस है, मार्जिन जो Q1 में आया वही आता है, तो इनका फॉरवर्ड भी आता है 30-31। अब ऐसा इंजन जो 60-70% से ग्रो कर रहा हो, आपको 30-31 मतलब 0.5 से भी पैक कम आता है। और अभी तो इसमें मैंने मार्जिन इंप्रूवमेंट कंसिडर नहीं किया, क्योंकि मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा इनका, कैसे होगा? जैसे जैसे एक्सपोर्ट पोर्शन बनेगा, एडवांस गोल्ड बढ़ेगा, नॉन 22 कैरेट बढ़ेगा, इसके अलावा डेट भी कम होगा, वो भी धीरे धीरे पोर्शन, वो भी फाइनेंस कॉस्ट कम करेगा। तो मार्जिन के लीवर्स बहुत है। और FY28 में इनका फॉरवर्ड भी आता है 22-23, अगर मैं अज्यूम कर लूँ 35-40% भी ग्रोथ करते हैं, ऑल्दो ज्यादा आएगी, बहुत कंजर्वेटिव बेसिस पे भी फॉरवर्ड भी FY28 का 22-23 आ रहा है। तो मुझे तो यहाँ से रिस्क रिवार्ड फेवरेबल लगता है। क्यों फेवरेबल लगता है? ऑल्दो शेयर रिवार्ड हुआ है पिछले 7-8 महीने में, बस बिजनेस ने इंप्रूव भी उसी उसी स्पीड से किया है, अपना कैश फ्लो पॉजिटिव कर लिया है, ग्रोथ जो बोलते हैं उससे ज्यादा करते हैं, हाई ग्रोथ करते हैं, क्वालिटी ऑफ बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है। तो यहाँ से रिस्क रिवार्ड डेफिनेटली फेवरेबल लगता है। ऑल तो किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप जस्ट इसके एक स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए जहां इस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। इसकी मैंने डिटेल वीडियो भी मैंने पुराने बनाई थी, मैं उसका लिंक लगा दूंगा ताकि आप इस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।